नमस्ते मित्रों, हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटी सी महत्वपूर्ण पुस्तक दुखदाई दुर्व्यसन पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अमर स्वामी प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित होती है। आप भी अमर स्वामी प्रकाशन से यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। दुखदाई दुर्व्यसन। दुर्व्यसन दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरे जातीय। जातीय दुर्व्यसन सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं क्योंकि उनसे समस्त जाति को कष्ट पहुंचता है। बहुत से दुर्व्यसन ऐसे हैं कि इनको कोई दुर्व्यसन नहीं मानता, उससे कष्ट तो सभी उठाते हैं परंतु पता नहीं चलता है कि कष्ट का कारण क्या है। विवाह के समय अधिक खर्च करना भी इस प्रकार का एक दुर्व्यसन है। यह दुर्व्यसन हिंदू जाति में बहुत है और इसी दुर्व्यसन के कारण बड़े बड़े हिंदू घराने तबाह हो गए, फिर भी लोग इनसे शिक्षा नहीं लेते। हिंदुओं की औसत आमदनी बहुत कम है परंतु फिर भी इनको अपने लड़के लड़कियों के विवाह के लिए धन जोड़ना पड़ता है। इससे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं। शारीरिक, थोड़ी आमदनी खाने भर को काफ़ी नहीं होती, फिर भी उनमें से कुछ बचाना पड़ता है, इसलिए न माँ बाप खा सकते हैं और न वह अपनी संतान को खिला सकते हैं। जब माँ बाप अपने खाने में कमी करते हैं तो उनके शरीर दुर्बल हो जाते हैं और शरीर दुर्बल होने से उनकी आयु भी कम हो जाती है और वह अधिक धन कमाने योग्य नहीं रहते। वह अपनी संतान के विवाह के लिए धन जोड़ते हैं परंतु उनको अच्छा खाना नहीं दे सकते क्योंकि इतना धन कहाँ की खा ले और विवाह के लिए भी जोड़ सके। इसलिए संतान कमज़ोर हो जाती हैं। लड़के तो कुछ खा भी लेते हैं परंतु लड़कियों को बहुत कम खाने को मिलता है। माँ बाप इनकी शादी की चिंता में निमग्न रहते हैं और समझदार लड़कियां अपने माँ बाप को चिंतित देखकर स्वयं भी चिंता के सागर में डूब जाती हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्योंकि यह एक श्लोक है नीचे, चिंता तो मुर्दों को जलाती है, चिंता तो मुर्दे को जलाती है परंतु चिंता जीवित को भी जला देती है, इसलिए चिंता बड़ी भयानक चीज है। यानी कि चिता और चिंता में सिर्फ एक ही बिंदु का अंतर है। चिंता जिंदे को जला देती है और चिता मरे हुए को जला देती है। आत्मिक, विवाह में बहुत खर्च करने से आत्मिक हानि यह होती है कि माँ बाप संतान की शिक्षा पर इतना धन व्यय नहीं कर सकते जितना विवाह पर। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो 2 रुपये मासिक फीस नहीं दे सकते परंतु विवाह में 1000 रुपये, यानी कि जिस समय पुस्तक लिखी गई थी पुराने समय की बात है, रुपये उठा लेते हैं। 2 रुपये मासिक के हिसाब से साल भर में 24 रुपये और 8 साल में 992 रुपये व्यय होता है। ये पुराने समय की मुद्रा के बारे में बताया गया, आजकल के हिसाब से आप स्वयं निकाल लीजिए। अर्थात जो रुपया 5 लड़कों को मैट्रिक पूरी करने की फीस के लिए चाहिए वह केवल एक लड़के के विवाह में 2 दिन में व्यय हो जाता है। फिर लोग नाक सिकोड़ते हैं, अजी कुछ नहीं किया, बड़ा कंजूस है, हलवे में मीठा कम था, कचौड़ियाँ तेल की थी, आतिशबाजी बहुत फीकी थी, बाजे वाले अच्छे नहीं थे। लड़कियों के लिए तो कोई मासिक फीस मांगी गई तो वहाँ लड़का का स्कूल में जाना बंद करा देते हैं। जब शिक्षा नहीं तो भला आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती है। शिक्षा के न होने का मुख्य कारण विवाह का खर्च है। सामाजिक, इससे सामाजिक हानि बहुत होते हैं। समाज है लोगों का समूह, यदि लोग धनवान हैं तो समाज भी धनवान होगा, यदि लोग मूर्ख हैं तो समाज भी मूर्ख होगा। जब विवाह में खर्च करने से लोग निर्धन और अशिक्षित हो जाते हैं तो समस्त समाज अशिक्षित कहलाता है। जाति के निर्बल होते ही अन्य जातियां उनको कुचलने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार
रही सही शक्ति भी नष्ट हो जाती है और वह जाति शीघ्र ही मर जाती है। हिंदुओं के विवाह में क्या होता है सुनिए। यहाँ पर बार बार जाति शब्द का प्रयोग आ रहा है। जाति केवल एक ही है, मनुष्य जाति। आप ये मत सोच लीजिए वो जाति वो जाति वो जाति, केवल एक मनुष्य जाति है। हिंदुओं के विवाह में क्या होता है सुनिए। नाच, इनमें रंडियां बहुत सा रुपया ले जाती हैं और व्याभिचार की भी उन्नति होती, यानी कि डांसर आती हैं, डांसर बहुत सारा धन लेके जाते हैं, डांस करके जाते हैं, वो गाने वाने गा करके चले जाते हैं, बहुत सारा धन लेकर के लूट करके चली जाती हैं। 2 दिन का मजा और जीवन भर की सजा हो जाती। भांड, यह तो रंडियों के साथ ही ठहरे। शौक है कि लेखक ने जो शैली लिखी है बहुत जबरदस्त शैली है। भांड, ये तो रंडियों के साथ ही ठहरे। शौक है कि हिंदुओं का रुपया इस प्रकार की जाति के नीच लोगों के हाथ में पड़ता है। यह भी प्राय मुसलमान ही होते हैं और अहिंसक लालाजी के रुपये से खूब मांस उड़ाते हैं। फिर मांस खाएंगे, मजे लेंगे, दारू पीएंगे, वो सारा पैसा हिंदुओं का ही होगा। आतिशबाजी, इनका तो आग से खेलना ही ठहरा, परंतु ये अपने घर की एक कौड़ी नहीं फूंकते, लालाजी के रुपयों में आग लगा देते हैं। लालाजी ऐसे मूर्ख है कि घर फूंक तमाशा दे के जो इन्हीं के घर में आग लगा दे उसी की बड़ाई करे। वाह क्या अच्छी आतिशबाजी है, क्या चरकी है, वाह वाह, आंख के अंधे और गांठ के पूरे इन्हीं को कहते हैं। फिर रहे तमाशाई, इनका तो कहना ही क्या। अगर लालाजी ने रंडी न बुलाई या उनके सिर पर धूरे गोले में न छूटा तो लोग नाक में दम कर देते हैं। एक ही लड़का था, फिर भी लालाजी कंजूसी कर गए। ऐसे अवसर बार बार थोड़ी आते हैं। इस प्रकार हिंदुओं की बड़ी दुर्गति हो रही है। वह कमाते तो हैं एक एक कौड़ी करके और एक ही विवाह में सारी उम्र की कमाई फूंक देते हैं। बहुत सा ऋण हो जाता है, जायदाद नीलाम हो जाती हैं, दाने दाने को तरसते हैं। लोग लालाजी की वाह वाह करते थे, वही उनको मूर्ख बनाते हैं और उनके मुंह पर थूकते हैं। हिंदुओं के विवाह में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक और बहुत अच्छी पुस्तक है। ये पुस्तक अगर हमने जीवन में उतार लिए तो हमारे तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। पुस्तक छोटी है पर इसके पुस्तक के गुण बहुत अच्छे हैं। हिंदुओं के विवाह में जितना रुपया व्यय होता है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। कल्पना कीजिए, लड़के के बाप का 1000 रुपया लगा तो लड़की के बाप का 2000, यानी कि जिस समय आज 1000 को आप 10 लाख रुपए मान लीजिए, 1000 रुपये का आज 10 लाख रुपए मान लीजिए और लड़की के बाप का डबल मान लीजिए, ऐसा खर्चा हो रहा है। इस प्रकार 3000 रुपये हुए। लड़के और लड़की के मामा जो भात लाते हैं उनका भी बहुत सा खर्च करना पड़ता है। फिर रिश्तेदार और इष्ट मित्र भी परस्पर लेन देन आदि में व्यय करते हैं। इस प्रकार सब मिलकर बहुत हो जाता है। इसलिए यह सब किस लिए? केवल एक दिन के लिए। यदि यही उत्साह है धर्म या जाति की उन्नति या परोपकार के लिए हो तो भी ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता। अनाथ भूखे मरते रहे, विधवाएं दूसरी जाति के हाथ पकड़ती रहे, स्कूल और पाठशालाएं धन न होने से भले ही बंद हो जाए, परंतु विवाह के खर्च में कमी नहीं हो सकती। हिंदुओं को शिक्षा लेनी चाहिए इस पुस्तक से। हमारा पैसा गुरुकुलों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें महीने के अनुसार या सालाना कुछ न कुछ दक्षिणा गुरुकुल में भी देनी चाहिए। विवाह में पैसा फेंकना, पैसों में आग लगाना, पटाखे जलाना, ये सिर्फ अलबज्जता है। इसका क्या इलाज है सुनिए। अब यह बहुत ज़बरदस्त बात आपके सामने प्रस्तुत है। झूठी बदनामी से मत डरो, दहेज कभी मत लो, विवाह में बहुत आदमी मत बुलाओ, कोई ऐसी रस्म न करो जिसमें तुम्हारे गरीब रिश्तेदार को कर्ज लेना पड़े। रांड भांड आतिशबाजी कभी मत
कभी मत ले जाओ। अगर तुम्हारे पास रुपया हो तो अनाथालय, विश्वविद्यालय या अच्छे कामों के लिए दान दे दो, परंतु धन होते हुए भी गुंडों को मत दो। अगर धन नहीं है तो कर्ज मत लो। केवल लड़के लड़की और पंडित जी को बुलाकर विवाह कर दो और दावतों में अपनी शक्ति से अधिक खर्च न करो। क्या तुमने नहीं सुना कि मूर्ख लोग खिलाते हैं और चतुर लोग खाते हैं। विवाह संस्कार का गौरव वर वधु की योग्यता, बल तथा धर्म परायणता में है, न कि लड्डू और कचौड़ियों के स्वाद या बाजे गाजे में है। यदि तुम अपना रुपया फूंक दोगे तो जिनके विवाह में खुशी मना रहे हो वे क्या खाएंगे। भले आदमियों, कुछ इनके लिए भी तो छोड़ो। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की यह पुस्तक हमें इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमें इतना ही खर्चा करना चाहिए कि जो हमारे पास उपलब्ध है। विवाह में कितना खर्च करें, सीधी सादी एक ही गणित है, कर्जा नहीं लेना। जो लोग कहेंगे कि लोग ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, जब भीम ने विवाह किया था किससे, हिडिंबा से, उसकी बारात में कितने लोग आए थे, कोई नहीं था। भीम, हिडिंबा और वो बस 4-5 भाई थे, कोई नहीं है। स्वयंवर विवाह किया उन्होंने। जब फिर भी हम भीम की इतनी इज्जत करते हैं ना, आजकल के लोगों की नहीं करते होंगे। आज भी हम भीम का उतना सम्मान करते हैं। हिडिंबा से उसने शादी की, उसने विवाह किया, तो लाखों हजारों लोगों को नहीं बुलाया था उसने, बस विवाह हो गया। हमारे यहीं पे ये पहले यही परंपरा थी। जब से हद से ज़्यादा खर्चा करने लगे, कर्जा ले करके, खेत बेच कर हम कर्जा करने लग गए, तब से बर्बाद हो गए। जीवन में अब तो लगता है कि हम केवल कर्जा चुकाने और ब्याज चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारे जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। हम वेदों की ओर कब लौटें, कब शास्त्रों को पढ़े, बस कर्जा चुकाने में रह जाए। दिन रात मेहनत कर करके हम पैसा चुकाते हैं। किस लिए चुकाते हैं, क्योंकि हमें ब्याज भरना है। वो ब्याज जिंदगी में कभी नहीं चुक पाता है और हमें अंत में आत्महत्या करनी पड़ती। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में बहुत हंसाए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।